हमारी ये वीडियो ट्यूटोरियल की जो सीरीज है ये सी लैंग्वेज से संबंधित है, परंतु सबसे पहले हम लैंग्वेज की जानकारी लेंगे, जिसमें चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज की जानकारी लेंगे हम। इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनकी जानकारी हम इस अध्याय में लेंगे, जैसे कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, हाउ डज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क, किस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कार्य करती है, व्हाट इज ए कंपाइलर, एक कंपाइलर क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम टू एक्सी फाइल, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, एक्सी फाइल क्या होता है और इसमें सोर्स प्रोग्राम को कैसे एक्सी फाइल में बदला जाता है। इस बेसिक क्वेश्चन को हम इस अपने पहले अध्याय में पढ़ेंगे और फिर जानकारी लेंगे इन सबके बारे में विस्तार रूप से, और किस प्रकार से ये सभी सी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सी लैंग्वेज में कार्य करने से पहले हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं प्रोग्राम के बारे में। हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 में दिए गए सिंपल सॉफ्टवेयर पेंट की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट दिया गया है। इस पिक्चर में यदि आप देखें तो मैंने एक कमांड का एग्जांपल लिया है जो कि कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड का कार्य रहता है एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके उसका डुप्लीकेट तैयार करना। यदि आप किसी भी इमेज का डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं, तो आप यदि किसी भी इमेज को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉपी कमांड डुप्लीकेट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये सबसे बेसिक कमांड्स में से एक है। इसी तरह से मैंने एक दूसरी कमांड का उदाहरण लिया है जो कि कट कमांड है। कट कमांड का प्रयोग किसी इमेज में से कुछ कंटेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे ये जो इमेज पूरी थी इसको मैंने काट के इस तरफ मूव कर दिया है। तो इस तरह से कट कमांड का प्रयोग एक इमेज के कंटेंट को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने जो दो कमांडें उदाहरण के रूप में देखी, कट और कॉपी, इन दोनों कमांड्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये दोनों का अलग अलग कार्य रहता है और ये दोनों पेंट में अवेलेबल है। हम इसको थोड़ी दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कट अलग प्रोग्राम है और कॉपी अलग प्रोग्राम है, और जिनका कार्य अलग है। कॉपी का कार्य एक कंटेंट का डुप्लीकेट तैयार करना होता है, जबकि कट का कार्य किसी कंटेंट के पार्ट को मूव करना होता है। तो दोनों प्रोग्राम्स का कार्य अलग अलग रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से हमने कट कॉपी को देखा, इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पेंट में काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, अर्थात काफी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें देखें हमारे पास उदाहरण यहाँ पे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, सेव एज, इस तरह के काफी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल हैं और इन सभी प्रोग्राम्स का कार्य अलग अलग रहता है। लेकिन यदि इन सभी प्रोग्राम्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो इन सभी प्रोग्राम्स को मिला के एक बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट के रूप में उपलब्ध है। इसका ये भी अर्थ हुआ किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स की आवश्यकता रहती है, और जैसे हमने अपने उदाहरण में देखा, कट कॉपी दो प्रोग्राम थे और यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। इन सभी प्रोग्राम से मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, जिस प्रकार से हमारे सामने पेंट का एक एग्जांपल अवेलेबल है। अब यदि हम प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन उपलब्ध है। सो व्हाट इज ए प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक प्रोग्राम एक सेट होता है काफी सारी इंस्ट्रक्शंस का, जो एक कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक टास्क करने का आदेश देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कट प्रोग्राम अलग कार्य करता है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग है, और कॉपी अलग कार्य करता है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग है। और इस प्रकार से हम काफी सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, और ये सभी प्रोग्रामों का मुख्य कार्य कंप्यूटर से किसी न किसी कार्य को लेना होता है, और सबका कार्य भी अलग अलग रहता है, जिसमें कंप्यूटर को अलग अलग तरह की टास्क करनी पड़ती है, अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं, और ये कार्य प्रोग्राम के अनुसार, प्रोग्राम की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अनुसार होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि प्रोग्राम किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। हमने यहाँ कट का एग्जांपल लिया, कॉपी का एग्जांपल लिया, उसके अलावा भी हमारे पास सेव, सेव एज, काफी सारी कमांड्स या प्रोग्राम अवेलेबल थे। तो ये प्रोग्राम किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी होना आवश्यक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो उपलब्ध है वो है, व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। वो लैंग्वेज जिसका प्रयोग हम अपने प्रोग्राम्स बनाने और डेवलप करने में करते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अर्थात जिस लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मुख्य हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उपलब्ध है, सी, C++, जावा, VB6, .NET, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी लैंग्वेजेस उपलब्ध हैं। यहाँ यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है, और जो पर्सन या जो व्यक्ति प्रोग्राम्स बनाता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। ये प्रोग्राम वह प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हुए बनाता है। तो इस प्रकार हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो माध्यम है जिससे हम अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क। किस प्रकार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कार्य करती है। इस प्रश्न का जो उत्तर है हम 2 पॉइंट से देना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है,
कंप्यूटर के द्वारा समझा जाने वाला कोड, अर्थात वो कोड जिसमें कंप्यूटर कार्य करता है। ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा कंप्यूटर मशीन कोड्स या बाइनरी कोड्स के आधार पर कार्य करता है। बाइनरी कोड्स का अर्थ है 0 और 1 से बने हुए कोड्स। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि बाइनरी कोड्स को याद रखना या उसमें कार्य करना आसान नहीं रहता किसी भी व्यक्ति के लिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए बाइनरी कोड्स में कार्य करना बहुत ही मुश्किल रहता है, परंतु यही कार्य किसी भी लैंग्वेज के द्वारा प्रदान किए गए उसके कंपाइलर से आसानी से किया जा सकता है। इसका ये अर्थ हुआ कि कंप्यूटर जिस कोड में कार्य करता है उसको आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर के द्वारा तैयार किया जा सकता है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में कार्य करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर के द्वारा बाइनरी कोड्स को तैयार किया जा सकता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर जिस कोड्स में कार्य करता है उन कोड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स के द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है और इसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार हर एक लैंग्वेज एक खास सेट ऑफ रूल्स प्रदान करती है जिसके आधार पे कंप्यूटर से आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है। उन सेट ऑफ रूल्स के द्वारा आसानी से कंप्यूटर को बात समझाई जा सकती है और उससे आउटपुट प्राप्त की जा सकती है। परंतु ये जो कम्युनिकेशन रहता है ये हर बार एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है, उसके रूल्स के अनुसार किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर से संपर्क करने के लिए मुख्यतः 2 आधार का प्रयोग करती है। पहला, अपने कंपाइलर्स के द्वारा बाइनरी कोड्स को या मशीन कोड्स को जनरेट करना या उस भाषा को जनरेट करना जिसके द्वारा कंप्यूटर समझ पाए, और दूसरा वो सेट ऑफ रूल्स प्रदान करना जिसके द्वारा आसानी से कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जा सके।